हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? उसी के साथ ही अभी क्या है, बहुत ही कम समय बचा है। अब सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। उसके लिए आप सभी को, अगर पेपर 2 आप जो है तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, यानी कि 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेकंड पेपर जो है देना है, जिसमें आप सबके एक सब्जेक्ट होता है एसएसटी, जो कि 60 नंबर्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, उस 60 नंबर को आप पाना कैसे? उसमें एक आपका पोर्शन होता है पेडागोजी, 30 नंबर के वो होते हैं। 30 नंबर का आपका जो है मैटर बेस्ड होता है। तो 30 नंबर वाले जो है, उसमें आपको क्या देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जिसके वजह से आप जो है, जो क्वेश्चंस आपको आते नहीं है ना, उन्हें भी आप आसानी से सिर्फ टैग वर्ड्स के हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो टैग वर्ड्स मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं, आप वो जा करके देख लीजिएगा। साथ ही आप सभी को मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें सारे टैग वर्ड्स एक ही साथ डालूंगी। एसएसटी के टैग वर्ड्स, इंग्लिश के, संस्कृत के, मैथ के, हिंदी के, सारे टैग वर्ड्स आपको एक ही वीडियो में लेके आऊँगी। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो है क्रम वाइज दे रही थी, लेकिन एक वीडियो होगी जिसमें मैं सारी जो है डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसएसटी के टैग वर्ड्स को देख लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एसएसटी से क्वेश्चंस नहीं, मतलब जो काफ़ी लोग कवर नहीं कर पाते हैं, उन्हें दिक्कत होता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ टैग वर्ड्स है जिसकी हेल्प से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहला है विविध गतिविधियाँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने जब हिंदी का टैग वर्ड्स कराया था तो उसमें आप सबको ये बताया था कि ये जो गतिविधियाँ हैं, बच्चे इससे कुछ सीखते हैं, इसलिए विविध गतिविधियाँ जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में ही आते हैं। उसके साथ ही सब विदेशी सामग्री के माध्यम से बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है। बच्चे को हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसको मेन उसको रखना है कि ताकि जितना केंद्र में रखना है उसको, तभी आपको एक शिक्षक की तरह सोचना है, एक बच्चे के दृष्टिकोण से। ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़ना, जितना हो सके बच्चे को जब भी कुछ सिखा रहे हो, उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए सिखाएं। इससे क्या होता है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। और उसके साथ ही बच्चे का समावेशी शिक्षा, यानी कि बच्चे को जितना हो सके सारे बच्चों को सेम कैटेगरी में रखें। ऐसा नहीं कि उन्हें कमजोर बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे में डिवाइड करें। सभी बच्चे जो है वो सामान्य, जो भी सीख कर आते हैं उनके लिए वो पर्याप्त होता है। ऐसा बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए एक शिक्षक को। साथ ही चर्चा के अवसर, जितना हो सके बच्चे को सम्मान दे, उन्हें चर्चा का अवसर दे, जिससे बच्चे जो है उनका मानसिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉजिटिव टैगवर्ड्स की बात करें, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का जो प्रयोग होता है, ये टैगवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के प्रयोग की बात की गई है, तो ये पॉजिटिव टैगवर्ड्स हो जाएंगे। उसके साथ ही अवसर देना, यानी सभी बच्चों को समान अवसर देना है। क्या करना है कि अभी ऐसा नहीं कि बच्चे में भेदभाव तो कभी नहीं करना है, यानी भेदभाव शब्द आ जाएगा वो निगेटिव टैगवर्ड्स आएगा, लेकिन यहाँ पर समान अवसर देने का मतलब है बच्चे को जो है अच्छा अवसर दिया जा रहा है, समान अवसर दिया जा रहा है, उसमें अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं दिखा जा रहा है। तो ये हमेशा पॉजिटिव टैगवर्ड्स में आएगा। वैसे ही साथ ही बच्चों को जो त्रुटियां हैं उन्हें भी हमें पॉजिटिव वे में लेना है, यानी कि बच्चे जो है गलती करते हैं फिर उसके बाद उससे सुधार करते हैं। नेक्स्ट की कारण का पता लगाना, जितना बच्चे के किस परेशानी, उन्हें क्या दिक्कत परेशानी, उन्हें किस टॉपिक्स में समझने में प्रॉब्लम्स हो रही, उनके कारण का पता लगाना भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। साथ ही प्रोजेक्ट योजना को हस्तापरक अनुभव के द्वारा भी बच्चे को सिखाएं। ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं पॉजिटिव टैगवर्ड्स, यानी बच्चे की डेवलपमेंट में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ावा देना, बच्चे को जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें अग्रसर करना कि तुम कर सकते हो। बच्चे क्या होते हैं, वो उत्सुक होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव टैगवर्ड से। उसी तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी बच्चे को देना चाहिए। प्रेरित करना, वातावरण तैयार करना, बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों जो है प्राथमिक बिंदु, बच्चों को यहाँ पे शब्द जोड़ लीजिएगा को, यानी बच्चे को प्राथमिक बिंदु मानना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़, यानी बाल केंद्रित शिक्षा हमें रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसे वैसा माहौल देना है। ठीक है, उसके साथ ही हम बात करेंगे निगेटिव टैगवर्ड्स की। ठीक है, अभी क्या है, पॉजिटिव टैगवर्ड्स देख ली, निगेटिव टैगवर्ड्स ये तो कॉमन रहता है, केवल मात्र ही सिर्फ ये सारे, और साथ ही ग्रेड अंक, ये सारे दंड देना, ये सब कॉमन है। इसको आप किसी में भी याद कर ले, इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश में आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही मैं आपको कहता हूँ उसमें भी ये सब चीज़ें रहता है, उसमें आपको ओनली दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे टैगवर्ड्स जो मैं आपको अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें आप सबको इंग्लिश के ही टैगवर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ ही निष्क्रिय शब्द जो होता है वो हमेशा जो होता है निगेटिव टैगवर्ड्स होता है। उच्च शिक्षा बच्चे को नहीं देना, क्योंकि बच्चे का स्तर बहुत ही छोटा होता है, कम होता है, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, एक साथ ही नहीं सीख लेते हैं। लैंगिक असमानता बच्चों में नहीं दर्शाना है, व्याख्यान करके नहीं समझाना है, बच्चे को आसान तरीके से समझाना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा देना है। केवल मात्र ही शब्द हमने पहले ही बता दिया कि ये सारा कॉमन होता है।
होता है। मातृभाषा को हमें अनदेखा नहीं करना है, जितना हो सके बच्चे को मातृभाषा में ही समझाना है। उसके साथ पुरस्कार का लालच बच्चे के अंदर नहीं डालना है। बच्चे के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं करना है। जितना हो सके बच्चे को उचित माहौल दे। यहाँ पे उचित माहौल न देना, यानी बच्चे को भेदभाव करना, उन्हें माहौल न देना, तो ऐसा ये सारे टैग वर्ड्स जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के कुछ टॉपिक्स। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। साथ ही आपके जो भी डाउट्स हो उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो हमें आपके प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से पूरा करूँगी। ठीक है, बाय बाय।